टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है और इसके साथ ही इस पर कई बार केस बेस्ड स्टडीज़ भी आती हैं। तो अगर ये इक्वेशंस और इनका मतलब आपको समझ में आता है, इनकी यूनिट्स आपको याद है, तो आप ये फ्रैक्शंस के थ्रू जो है आंसर निकाल पाएंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ क्लियरेंस टू क्वान्टिफाई किडनी फंक्शन। और यूजुअली जो हम ये क्लियरेंस निकालते हैं और जो किडनी के क्लियरेंस की मैकेनिज्म को हम यूज़ करते हैं, वो फंक्शन, उसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, किडनी फंक्शन को आइडेंटिफाई करने में कि क्या प्रॉब्लम है, किस पर्टिकुलर बेस पे प्रॉब्लम है किडनी में, वो हमें इससे मालूम चलता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहला आता है क्लियरेंस रेट, इसे CS से डिनोट करते हैं। देन CS इज इक्वल टू US प्लस V अपॉन PS। अब CS इज क्लियरेंस रेट, U डिनोट्स यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, S मतलब पर्टिकुलर ऑफ सब्सटेंसेस, तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसकी कंसेंट्रेशन यूरिन में कितनी प्रेजेंट है। V यूरिन की फ्लो रेट को डिनोट करता है। P प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, यानी वो सब्सटेंस जो है वो प्लाज्मा में कितना कॉन्सेंट्रेशन में, कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो प्लाज्मा में कितना उपस्थित है, फिर यूरिन में कितना प्रेजेंट है, यूरिन की फ्लो रेट उस समय क्या है, उससे उस सब्सटेंस की क्लियरेंस रेट जो है वो निकाली जा सकती है, जो कि ml पर मिनट में आती है। ठीक है। नेक्स्ट है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो GFR इज इक्वल टू U इन्यूलिन इंटू V अपॉन P इन्यूलिन। U इन्यूलिन का मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन इन यूरिन, V यूरिन फ्लो रेट, और P इन्यूलिन यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन इन प्लाज्मा। सो यूजुअली क्या होता है कि जितना भी क्लियरेंस रेट है इसका मैक्सिमम चला जाता है, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन कुछ भी नहीं होता। तो इस रेट पे GFR जो है वो बहुत अच्छे से निकाली जा सकती है, मालूम किया जा सकता है पर्टिकुलर कि GFR की प्रोडक्शन रेट जो है वो पर्टिकुलर किडनी से कम है या ज़्यादा है, या किस लेवल पे ये चेंज हो रही है। नेक्स्ट आता है क्लियरेंस रेशो। क्लियरेंस रेशो का मतलब होता है CS अपॉन C इन्यूलिन, यानी क्लियरेंस रेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन्यूलिन इन क्लियरेंस रेट। क्योंकि इन्यूलिन का जो क्लियरेंस है वो 100% जाता है, तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्लियरेंस रेट क्या है, ये डिवाइडेड बाई इन्यूलिन की कॉन्सेंट्रेशन क्लियरेंस रेट कितनी है, तो ये बताता है क्लियरेंस रेशो। ठीक है, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो इज इक्वल टू CPAH। PAH का मतलब होता है पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड, इज इक्वल टू UPAH इंटू V अपॉन PPAH। सो U इज डिनोटेड पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन इन यूरिन, PAH renal arterial PAH concentration and V is the urine flow rate। तो इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो ml पर मिनट कितना हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो इज इक्वल टू CPAH अपॉन EPAH, दैट इज इक्वल टू UPAH इंटू V अपॉन PPAH माइनस VPAH, जिसमें CPAH का मतलब होता है क्लियरेंस रेशो ऑफ PAH, EPAH का मतलब होता है PAH एक्सट्रैक्शन रेशो, VPAH का मतलब होता है रीनल वीनस PAH कॉन्सेंट्रेशन, यानी पैरामाइनो हिप्यूरिक की कॉन्सेंट्रेशन वीनस ब्लड में कितनी है। PPAH का मतलब होता है रीनल आर्टेरियल PAH कॉन्सेंट्रेशन, V का मतलब होता है यूरिन फ्लो रेट, और UPAH का मतलब होता है PAH की कॉन्सेंट्रेशन इन यूरिन। तो ये सारे फॉर्मूले में पुट अप करके आप रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है फाइंड आउट कर सकते हैं ml पर मिनट में। नेक्स्ट आता है रीनल ब्लड फ्लो। तो रीनल ब्लड फ्लो इज इक्वल टू रीनल प्लाज्मा फ्लो अपॉन 1 माइनस हेमाटोक्रिट। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, रीनल प्लाज्मा फ्लो, बिल्कुल सेम बात है। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो की जो वैल्यू आई वो यहाँ पुट अप कीजिए अपॉन 1 माइनस हेमाटोक्रिट, तो आपके पास क्या आ जाएगा ml पर मिनट में, पर मिनट जो ब्लड फ्लो है रीनल वो कितना हो रहा है।
एक्सक्रीशन रेट इज इक्वल टू US इंटू वी। US सब्सटेंस इन यूरिन एंड V इज़ द यूरिन फ्लो रेट। तो एक्सक्रीशन रेट यूरिन में कितना प्रेजेंट है, यूरिन की फ्लो रेट क्या है, आप उस सब्सटेंस को मिलीग्राम पर मिनट, मिली मोल पर मिनट या मिली इक्विवेलेंट पर मिनट में निकाल सकते हैं कि जिस हिसाब से वो सब्सटेंस जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है और यूरिन में फाइनली प्रेजेंट हो रहा है, अपेयर हो रहा है। रीएब्जॉर्प्शन रेट क्या होती है, फिल्टर्ड लोड, यानी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होता है रीएब्जॉर्प्शन रेट। रीएब्जॉर्प्शन यानी कि पर मिनट जो है किसी सब्सटेंस का कितना रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये डिपेंड किस पे करता है, फिल्टर्ड लोड माइनस एक्सक्रीशन रेट। यानी फिल्टर्ड लोड क्या होता है, GFR यानी पर मिनट जितना अल्ट्रा फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है इनटू PS यानी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस माइनस US यानी यूरिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू V यूरिन फ्लो रेट। और उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि रीएब्जॉर्प्शन रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस मिलीग्राम पर मिनट, मिलीमोल पर मिनट या मिली इक्विवेलेंट पर मिनट में कितनी है। नेक्स्ट आता है सिक्रीशन रेट। एक्सक्रीशन रेट माइनस फिल्टर्ड लोड जो है वो फाइनल आपका सिक्रीशन रेट बताता है और ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं मिलीग्राम पर मिनट, मिलीमोल पर मिनट, मिली इक्विवेलेंट पर मिनट। तो ये छोटे से कुछ इक्वेशंस थे, इन इक्वेशंस के थ्रू आप बहुत अच्छे इसको अगर याद कर पाए हैं तो किसी भी MCQ क्वेश्चन का आंसर या केस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप दे पाएंगे। तो आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर, आपको समझ में आया होगा। तो इसके जो रेशोज़ हैं, जो इसके जो इक्वेशंस हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यूनिट्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस पर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरे जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब से लिंक ले सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।